बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप लोग सब अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से होंगे। मगर आई नो वेरी वेल कि आप सब जो हैं वो काइट फ्लाइंग एंड बसंत फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। इन दिनों प्यारे मेरे दोस्तों 20 जनवरी के बाद 20 से ज़्यादा मैक्सिमम 25 जनवरी के बाद बारिश होती थी, धुंध ख़त्म हो जाया करती थी। अब भी कुछ वैसे ही सीन बन रहे हैं। धुंध जो है वो ऑलमोस्ट ओवर हो गई है। अब हवाएं खुल जाएंगी और बहुत ज़्यादा जब कभी पतंगबाजी रेगुलर काइट फ्लाइंग, मैं बसंत की बात नहीं कर रहा, रेगुलर काइट फ्लाइंग जब ओपन थी तो इन दिनों बहुत ज़्यादा जो है ना काइट मार्केटों में रश, जहाँ पतंगें बिकती थी, डोरे बिकती थी, गुड्डे बिकते थे, बहुत ज़्यादा रश। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से याद है, मेरे अब्बू, मेरे ताया अब्बू, पिन्नों की मैं बात कर रहा हूँ, पिन्ने लगवाते थे। फिर बाद में चरखियाँ आ गई, चरखियाँ लगवाते थे और वो ऑर्डर दे दिया करते थे और वो गीली गीली आ जाया करती थी डोरे लग के। मगर वो ज़रा थोड़ी सी गीली होती थी नमी की वजह से, नमी जो है बारिश की वजह से और धुंध की वजह से। तो वो फिर जो है वो थोड़ा सा धूप में रखते थे, कभी चूल्हे के पास रखते थे, मोस्टली जो है धूप में रखते थे। तो ताकि जो है ना डोरे जो है ना वो ज़रा नमी ख़त्म हो जाए और ठीक हो जाएं, पिन्ने और चरखियाँ। बहुत ही खूबसूरत दिन थे। और पतंगों के ऑर्डर, गुड्डों के ऑर्डर स्पेशली जो हैं वो दिया करते थे अपने अपने जो फेवरेट मेकर्स हैं उनको। और रात को गुड्डों की गेम जो है स्पेशली जो है जनवरी के एंड में स्टार्ट हो जाया करती थी। स्पेशली पहले ये जमेरात की छुट्टी होती थी, जुमेरात की रात, फिर जब ये जुमे की छुट्टी ख़त्म हुई है तो उसके बाद हफ्ते की रात, वीकेंड की रात बहुत ज़्यादा गुड्डों के पेचे होते थे। बहुत 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 ही ज़्यादा गुड्डों की गेम होती थी। और फिर इतवार की सुबह सुबह ये बात बताता हूँ यार, ये आगे फिर इतवार की सुबह सुबह बहुत सारे लोग नमाज फ़जर अदा करते थे मस्जिदों में जाकर या घरों में। और फिर पतंगों की गेम होती थी, इतनी की गेम होती थी, हर जगह से गेम ही गेम, गेम, पतंगे ही पतंगे, पतंगे ही पतंगे। अल्लाह करे कि वो दिन वापस आ जाएं। अच्छा दोस्तों, बात ये है कि काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वाले जो है ना यार, ये लोग ठीक नहीं हैं यार। मैं तो इनको ना समझा समझा के थक गया हूँ। अगर आप लोग हैं ना तो इनको ज़रा समझाएं। ये जो हैं काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वाले, शेख सलीम हो गए, लाला बिल्लू स्पेशली हो गए, और ये वो बॉस बॉस और जितने भी हैं ये सारे नुमाइंदे, इनको ज़रा समझाएं आप। और ख्वाजा नदीम वाइन साहब, वो भी बड़े अच्छे इंसान हैं, इनको भी आप बताएं। इन्होंने अभी जो ये 24 तारीख को हाई कोर्ट में डेट डली है, डेट समाअत हुई है, इन्होंने ना यार अपनी जो राय है ना वो अपनी सही पेश की। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वालों की ये राय थी कि ना 2 दिन हमें दिए जाएं, वो जो काइट फ्लाइंग एक्ट बना का लॉ ऑर्डिनेंस बना हुआ है उसके मुताबिक ना सिर्फ 15 दिन की हमें इजाज़त दी जाए और 2 दिन उड़ाने के दिए जाएं, और 13 दिन जो है ना वो कारोबार करने के दिए जाएं। और जो उसमें जो 2 दिन है ना, जो सबसे इनकी बुरी बात है कि मोटरसाइकिल बैन कर दी जाए 2 दिन के लिए, और चरखी की जगह पिन्ना हो। चलो ये बात इनकी सॉलिड है। और 1.5 ताबे से बड़ा गुड्डा ना हो, 5 गिट्ठी से बड़ी पतंग ना हो, और अब बारीक डोर से ना कोई जानी नुकसान नहीं होगा। इस वजह से मेरे प्यारे दोस्तों, इस वजह से ना कोर्ट भी जो है ना इनकी सुनवाई नहीं करती। और ऊपर से इनकी जो पटिशन है ना वो ये 2018 से चल रही है। एक दो समातें होती हैं, फिर वो कई कई महीने, कई कई अरसा, पूरा पूरा साल निकल जाता है। फिर ये 2020 में इनकी समाअत हुई, जब वो लाहौर हाई कोर्ट के मौजू साबका चीफ जस्टिस थे, मुझे नाम नहीं उनका याद आ रहा, उन्होंने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए थे। ये कोविड 19 आने से पहले, ऑलमोस्ट 2 साल पुरानी बात है ये।
ये मुझे कोई ऐसा हल बताया जाए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ये रिमार्क से, अब वो रिटायर हो गए हैं, कि जो हैं ये इंसानी जानों का नुकसान ना हो। अब वो यहाँ और वो बड़ी इंटरेस्टेड ले रहे थे इस बात को कि ये जो है ये फेस्टिवल ये होना चाहिए, और बल्कि यहाँ तक रिपोर्ट आई थी कि वो ये चाहते थे कि बसंत नहीं हो, सारा साल के लिए काइट फ्लाइंग ओपन हो, रेगुलर काइट फ्लाइंग ओपन हो, मगर कोई इंसानी जान का नुकसान ना हो। मगर वो फिर पता नहीं क्या वो हुआ कि काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वालों ने ना कोई उनको सॉलिड जो है पैरामीटर्स और सेफ्टी मेजर्स जो हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने वो बताया ही नहीं। बस वो ऐसे ही होते होते ना वो कोविड आ गया, बीच में एक लाहौर फिरोजपुर रोड पे इंसिडेंट हो गया, और इंसिडेंट तब हुआ है अगले दिन लाहौर हाई कोर्ट में समाअत थी। तो एक दिन पहले लाहौर फिरोजपुर रोड पे ना लड़के को बेचारे को ढोर फिरी है, और वो उसको ना किसी ने जहमत ही नहीं की है कि सामने जनरल हॉस्पिटल था बिल्कुल ही करीब, कि उसको ले जाए, शायद वो बच जाता। तो वो 15 मिनट तक वहीं पड़ा रहे, और 15-20 मिनट तक फिर वो आए हैं कोई रिक्शे वाला, कोई अल्लाह का नेक बंदा था, उसने फिर उसको उठाया तो वो जनरल हॉस्पिटल शिफ्ट किया ये। अब मगर वो उस बेचारे की ना ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से ना डेथ हो गई उसकी। अल्लाह उसको ना जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और उसके घर वालों के समरे जमील। और उड़ाने वालों को भी चाहिए कि जब सड़क की तरफ हवा हो तो ना उड़ाया करें, और इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जब भी ये कोई इशू राइज होता है तो ये हादसे तभी क्यों शुरू हो जाती हैं। अच्छा दोस्तों, ये देखें, आपको ये जैसे ही नज़र आ रहा है ये 2006-07 की बात है यार। आप जो हैं खुदा के लिए, आप अगर आपका कोई काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वाले से रब्ता है या आपके जानने वाले हैं, आप उनको ना समझाएंगे, आप ये क्या लगे हुए हैं फजूल ना बच्चों वाली बातें करने के, कि बारीक डोर से कोई नुकसान नहीं होगा, बड़ी पतंग या बड़ा गुड्डा। मैं आपको आधा आधा ताबा भी बहुत बड़ी बात है, जो आधे बहुत छोटा गुड्डा होता था कभी मिलते थे, मैं आपको मोटी डोर पे उड़ा के दिखा देता हूँ, नॉर्मल हवा पे बिल्कुल उड़ जाएगा। इनको ये बात क्यों नहीं समझ आती है कि आप वो हल बताएं, सॉलिड हल बताएं, जो कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हुकूमत हिफाजती सेफ्टी मेजर्स के बगैर पतंगबाजी की इजाज़त ना दी जाए। और आगे इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि पतंगबाजी से होने वाले हादसात की ज़िम्मेदार जो है वो ताजिर बरदरी नहीं होगी, काइट डीलर और ताजिर। बसंत अगर मनानी है तो मोटरसाइकिल पर एंटीना और गले वगले वाला सेफ्टी कॉलर और लाहौर की एक्स नंबर पर तारे नस्ब करें। मुझे ये नहीं समझ आती कि ये आखिर ये वाली जो है ये क्यों नहीं, ये जो इस बड़ा अच्छी सजेशंस हैं ये वाली क्यों नहीं है कोर्ट को देती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस दिन काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वालों ने ये 2-3 सजेशंस और सेफ्टी मेजर्स कोर्ट को बता दिया ना, उस दिन देखना पतंगबाजी ओपन हो गई ही रहेगी। और उस दिन देखना कि कोर्ट भी इस चीज़ को मानेगी, और गवर्नमेंट पे भी प्रेशर आएगा, और मीडिया को भी ये बात बतानी चाहिए। और मीडिया भी कोई ना तो, अब ये तो नहीं है ना कि हर कोई मीडिया पाकिस्तान का एक जैसा हो, कोई ना कोई तो मीडिया अच्छा होगा ना कोई तो अल्लाह का नेक बंदा होगा ना। और सच जो है ना, सच में और हकीकत में बहुत ज़्यादा बरकत है। लिहाजा मेरी अगर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका अगर कोई काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वालों से रब्ता है, जिसमें शेख सलीम है, लाला बिल्लू हैं, और जितने भी हैं ये सारे, ख्वाजा नदीम वाइन साहब स्पेशली, उनको आप बताएं कि ये बारीक डोर भी फिरेगी। आप ये बारीक डोर और मोटी डोर और केमिकल डोर इसके अभी चक्रों में ना पड़े। आप वो काम करें जिससे जो अब देखें पाबंदी लगी हुई है। अभी पिछले दिनों कराची में एक इंसिडेंट हो गया, अल्लाह उनको भाई को भी जन्नत में फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। अब वो कम बात क्यों नहीं करते हैं जिससे हादसा हो ना कभी। और ये लिखा हुआ है इधर के वही मोटर बाइक पर रोड का कानून जो है सुप्रीम कोर्ट से, अगर गवर्नमेंट नहीं करती है तो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, पहले हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं, सारे मीडिया को बताएं, सारी आवाम को बताएं,
सारी पुलिस को बताएं कैसे नहीं ये काम होता है। इनको ये बात समझ ही नहीं आती है। वो बारीक डोर और वो 2 दिन या रेगुलर काइट फ्लाइंग के लिए गिरौंडे दे दी जाएं शहरों से बाहर। चलो वो भी एक आपके पास ऑप्शन है, मगर जो सॉलिड ऑप्शन है ना जिससे कभी जानी नुकसान नहीं होगा किसी का, वो ये वाली ऑप्शन है जो आपको मैं अभी स्क्रीन में नज़र आ रही है। और ये 2007 की मुशर्रफ दौर की ये इनकी हैं। और परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, उन तक ये बात पहुंची थी और उन्होंने इस चीज़ को बड़ा प्रेफर किया था और बड़ा लाइक किया था कि यार अगर ये काम हो जाता है तो जिससे कभी, सबसे पहली बात तो कभी जानी नुकसान होगा नहीं। और ये मुशर्रफ दौर में काम शुरू हो जाना था और हो गया था, मगर कुछ हमारे जो हैं कुछ दोस्तों की वजह से और कुछ लोगों की वजह से जो है ये काम जो है वो आगे नहीं बढ़ सका। और फिर वो 2000 सितंबर 2007 के बाद जो है वो हालात कुछ पाकिस्तान के ऐसे हो गए। वो परवेज़ लाई जो है मुस्लिम लीग काफ की गवर्नमेंट थी, वो पंजाब से हट गई। इलेक्शन 2008 आने थे, सारी असम्बलियाँ कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तहलील हो गई। फिर बाद में वो बेनज़ीर साहिबा आ गई, अल्लाह उनको भी जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। उनका इंसिडेंट हो गया और वो और काफ़ी ज़्यादा लोग शहीद हो गए। उस वजह से वो किसी ने इस चीज़ को गौर ही नहीं किया। फिर वो इलेक्शन आ गए, उसके बाद फिर नून लीग की हुकूमत आ गई। और नून लीग की हुकूमत ने बड़े वादे किए थे और बड़े मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, शायद आप लोगों ने भी वो देखा, 2007 और 8 की बात है, कि 7 की बात है आई थिंक, ये बेनज़ीर साहबा की डेथ से पहले, कि हम पाकिस्तान जाएंगे, हम बसंत मनाएंगे, हम लोगों का जो रोज़गार है वो खोल देंगे, हम ये करेंगे, हम इसको सेव करेंगे। ये जियो न्यूज़ में उन्होंने लाइव आके कहा था। तब उनको नहीं ख्याल था कि ये खूनी खेल है और कि तब भी लोगों की गर्दनें कटती हैं। सिर्फ उन्होंने वोट लेने की खातिर। और दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता, शायद आपको याद आ गया हो, इतने के जियो न्यूज़ में और फिर ARY था, इन दोनों चैनलों में और फिर PTV में इतने के बयानात आ रहे थे मुस्लिम लीग PMLN के, मुस्लिम लीग नून के, बसंत होनी चाहिए, बसंत होनी चाहिए। बसंत एक बड़ा खूबसूरत त्यौहार है। पतंगबाजी, काइट फ्लाइंग एक बहुत खूबसूरत खेल है, इसको सारा साल जारी रहना चाहिए, इसको महफूज होना चाहिए। इतने के बयानात आते थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। यू कांट इमेजिन। इलेक्शन 2008 से पहले, फिर 18 फरवरी को आई थिंक इलेक्शन हुए थे और बहुत ज़्यादा लोग ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिए थे कि शायद ये जो है ये पतंगबाजी खोल दें। और उसके बाद उन्होंने जब पावर में आए हैं तो ऐसा यू टर्न लिया, आपको वो मैं उस डिटेल में नहीं खैर जाना चाहता। ये यार जब तक जो है ना ये बात नहीं होगी ना प्यारे दोस्तों, ये जो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ये काम नहीं खुलने वाला। 8 तारीख डली है आप लाहौर हाई कोर्ट में। 8 तारीख को हुकूमत पंजाब जो है PTI की हुकूमत, उन्होंने कहा है कि हम आपको ना बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब कोर्ट भी वही करेगी जो गवर्नमेंट मानेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का पलड़ा भारी है। इधर काइट फ्लाइंग वालों का भी पलड़ा भारी हो सकता है कि अगर ये जो है सजेशन, सेफ्टी मेजर्स, पैरामीटर्स कोर्ट को दी जाएंगे, कोर्ट को बताया जाएगा जज साहब अगर ये सारे के सारे हादसा जो हैं वह बाइक पर होते हैं, आज तक कोई ऐसा बंदा बता दें, हुकूमत को ये चैलेंज करें, कोई ऐसा बंदा बता दें जो पैदल रोड पर जा रहा हो या गाड़ी पे जा रहा हो या बस पे हो या ट्रेन पे हो या जहाज़ पे हो या बैरी जहाज़ पे हो, उसको डोर फिर गई और उस जहाज़ तो बस तक फार गिर गया हो या ट्रेन में लड़ गई हो, बैरी जहाज़ पानी में डूब गया हो डोर की वजह से। यार क्या अजीब और गरीब बातें करती हैं। बहुत से लोगों को तो, हमारी आवाम का भी, ये 22-24 करोड़ आवाम है, 24 करोड़ आवाम, इनको यही नहीं पता कि हादसे जो हैं ये सिर्फ मोटर बाइक में होते हैं। बहुत से लोग ये समझती हैं कि ये जो हादसात होती हैं ये पैदल चलने वाले भी डोर से मर जाते हैं, गाड़ी वाले भी डोर से मर जाते हैं। यार हाउ इज़ पॉसिबल? मुझे आप बता दो कोई पैदल चलने वाले कितने लोग मरे हैं? कोई, चलो ये बता दो मुझे, अभी अब मैं लाइव आया हुआ, मुझे अब बता दो कि कोई पैदल चलने वाले का डोर फिरी और वो शदीद ज़ख्मी हो गया। मैं तो मरने डेथ की दूर की बड़ी दूर की बात, ज़ख्मी होने की बात कर रहा हूँ। ये गाड़ी वाले को कार चला रहा हो तो गाड़ी के अंदर डोर घुस गई हो। अभी ये ऑरेंज लाइन ट्रेन जब ये आई है 2018 में 17 में, तो ये अजीब व गरीब ना जहीला ना कुछ लोग बातें कर रहे थे कि जी अब ये देखना डोरा इतनी मोटियाँ आ गई हैं,
ना डोर कातिल डोर जो है ना ऑरेंज ट्रेन उल्टा देगी। भाई यार क्या दो बज तक यार क्या जाहिलों वाली बातें कर रहे हो आप लोग कि ट्रेन उल्टा देगी, अस्तगफिरुल्लाह। और हंसी भी आ रही है इस बात में मुझे। लिहाजा मेरे दोस्तों ये सारी बात है, जब तक जो है ना ये वाली सजेशंस नहीं दी जाएंगी कोर्ट को, गवर्नमेंट को, मीडिया में आके लाइव आके बताएं, प्रोटेस्ट करें अगर कोई नहीं मानता। अल्लाह के अगर इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग दोनों हैं, अक्लमंद और बेवकूफ़, पढ़े लिखे और जाहिल लोग, हर किस्म के लोग हैं इस दुनिया में। अब एक बात करोगे तो चार बंदे आपका साथ देंगे, चार बंदे जहाँ साथ चार बंदे आपके साथ देंगे वह चार और चार 44 इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। आपकी बात में दम नहीं है, आपकी पॉइंट्स में वज़न नहीं है। जब भी ये इस तरह के ना हो जाते हैं, और जब भी ये पसंद की इजाज़त नहीं मिलती है और आपकी कोई सुनता नहीं है, और टिश्यू पेपर की तरह ना आपको जो है ना, आपकी जो आप लोगों को ना वो एक थ्रो इन द डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं। ये देखेंगे मैंने ये बनाया हुआ है यार, ये बड़े लोगों ने इसको प्रेफर किया है यार। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपको कहाँ से बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ। पाकिस्तान नहीं, इंडिया, इंडिया, ब्राज़ील, ऑलमोस्ट सारा यूरोप जिसमें गोरे हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, रशिया, फिर ये साउथ एशिया पैसिफिक, मलेशिया, इंडोनेशिया, जकार्ता, थाईलैंड, इधर से बहुत लोगों ने इसको प्रेफर किया है। फिर अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, हाँ ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, मिडल ईस्ट सारा। मैं मुस्लिम या पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, मैं गैर मुस्लिम और नॉन पाकिस्तानी लोगों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने इस चीज़ को बड़ा प्रेफर किया है कि यार ये बड़ा अच्छा एक आइडिया है, और ये अगर ये वाला काम हो जाए तो कभी जानी नुकसान होगा ही नहीं। ये आपको लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये छोटा सा ब्लेड कटर लगा हुआ है, मगर इसको थोड़ा सा सॉलिड हो कि कोई, और इससे बहुत सारे इंसिडेंट भी रुक सकते हैं यार। वन व्हीलिंग जो नौजवान करते हैं, वन व्हीलिंग दोस्तों कभी भी नहीं होगी इससे, मैं आपको बता दूं, वन व्हीलिंग नहीं होगी। और बहुत से ऐसे दीगर हादसात हैं जिससे बचा जा सकता है, मगर उसको थोड़ा सा ना इधर मैं आपको ज़रा समझा दूं। इसको एक तो थोड़ा सा ना ऐसे आर्च होना चाहिए, आर्च होना चाहिए, और इधर इसको ना थोड़ा सा सॉलिड होना चाहिए। इसको इतना मोटा भी ना हो कि वो देखने में बुरा लगे या चलाने में प्रॉब्लम हो। रेडियो का एक एरिया लो जो आप ऊपर कर दो, नीचे कर दो, और मर्जी हो ऐसे ऐसी ज़रा थोड़ी सी ऐसी शेप में होना चाहिए यार। एक तो ये बाइक में मुझे बताओ, आप ये बाइक में बुरा लग रहा है? ये तो अभी मैं सिर्फ एक जनरल बात बताइए, ये जो बाइक है ना, ये ब्राज़ील की तस्वीर है, और ये मैंने मोटी डोर ऐसे करके दिखाई है, और वो गुड्डा दिखाया है कि ये डोर आगे आगे आ जाए, और ये मैंने सारा लिखा हुआ है। और ये एक्सपेरिमेंट वाकई बड़ा सक्सेसफुल हुआ था कि मोटी सी मोटी डोर, केमिकल डोर, तंदी, हर चीज़ बाइक की स्पीड पे लाके ये किया था। तो कब एक सेकंड भी नहीं लगा था यार, डोर कट के, केमिकल कट के, या वो गई थी, और बाइक वाला बिल्कुल ही सेफ, आराम से वो अपना जा रहा, उसको पता तक नहीं लगा कि ऐसे डोर आई है और इस तरह बिल्कुल। और ये आप वीडियोस में चले जाएं, ये मैंने लाइव एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, दोस्तों ने किया था, और बहुत से ऐसे भाई हैं जिन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट करके दिखाए हैं। मोटी से मोटी डोर, केमिकल डोर, तेज़ डोर, तंदी, हर चीज़ ला के एक्सपेरिमेंट किया, और ब्लेड से कटा है और पता ही नहीं लगा, डोर कट के वो गई है। और इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो दोस्त हजरात या भाई या अंकल बाइक पे लगाना इसको नहीं अपनी तौहीन समझते हैं, तो उनकी डोर, जब डोर कट के परे चली जाएगी तो उनकी भी बचत हो जाएगी। जो बंदा इसको नहीं लगाना चाहता है उसकी भी सेफ्टी हो जाएगी। डबल डबल इसके फ़ायदे हैं, और वन व्हीलिंग तो सवाल ही पैदा नहीं होता होगी। आप मुझे ज़रा करके दिखा दो, बता दो कि अगर इस तरह का रॉड लगाओ, मगर थोड़ा सा ज़रा 70 डिग्री पे होना चाहिए, और नीचे से ज़रा सॉलिड होना चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम ना हो। आप मुझे बता दो कि जब ये लग जाए तो ये कभी वन व्हीलिंग होगी। और यार मैं आपको क्या बताऊं कि पिछले 2 साल पहले जब ये हमज़ा, आसिफ भाई थैंक यू यार, मैं तो बस कोशिशों में लगा हुआ हूँ कि बस किसी तरह ना ये इंसानी जानें महफूज हो जाएं यार। पतंगबाजी हो या ना हो वो बात की बात है, मैं बात, मेरा मिशन ही यही है। और मैं अभी मैं आपको एक बड़ी
बात बताता हूँ हिरान को उनके कल मेरे साथ क्या वाक़या हुआ है। अल्लाह पाक ने ना बड़ी इज़्ज़त बख्शी है मुझे। तो लिहाजा दो, ये मेरी सारी बात अभी 2 साल पहले जब ये डॉल्फिन वाले का डोर फ्री है, अल्लाह जाने कुछ लोग कहते हैं डोर फ्री है, कुछ लोग कहते हैं उसको गोली लगी है तो वो दुश्मनी थी तो उसको कट लगाए हैं, हम उसके घर से होके आई हैं। उसके घर वालों का, डॉल्फिन वालों का बयान था, ये डोर से नहीं मरा, हमारी किसी बंदे से दुश्मनी थी। अल्लाह अल्लाह जाने और अल्लाह पाक का रसूल जाने और उसके घर वाले जाने। इस चीज़ की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा, उस इंसिडेंट के बाद कोई 15-16 दिनों के बाद ये, हाँ, कोविड आने वाला था। लाहौर में डिफेंस के करीब एक इंसिडेंट हुआ है, डोर वाला नहीं हुआ। दो डॉल्फिन वाले आ रहे थे तो वो पीछे से एक गाड़ी वाला आ रहा था, उसने ओवरटेकिंग की है तो वो, यार तौबा इस्तगफार तौबा इस्तगफार, मैं आपको बता नहीं सकता। एक डॉल्फिन वाला तो बेचारा डेथ हो गई उसकी, और एक जो है ना उसका, जिस तरह यार, जिस तरह ये लोग कहते हैं ना कि डोर से ज़िबा हो गया बंदा, तौबा इस्तगफार, इसी तरह यार ये वो डॉल्फिन वाले का, जिस तरह वो कसाई जो है बकरे या गाय की सिरी पाए अलग नहीं कर देता इस्तगफार, मैं आपको बता नहीं सकता यार। उसका बिल्कुल ही बाजू ना अलग हो गया था, वो बाजू ऐसे अलग हुआ था कि वो बस कार की वजह से ना ओवर स्पीडिंग हुई है किसकी हुई है, और वो बिजली का खंभा लगा हुआ था। वो बिजली का खंभा जो है ना वो डायरेक्ट उसके बाजू पे आ गया है, बाइक उससे टकराई है। अब यहाँ सवाल एक बनता है कि अगर ये रॉड छोटा सा लगा होता शायद उस बेचारे का हाथ बच जाता, उसकी ज़िंदगी बच जाती। सोचने वाली बात है। आप दो बहुत से लोग इस चीज़ को भी नेगेटिव ले लेते हैं, यार इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। रेस्क्यू 112 वालों ने लगाया हुआ है, उनके साथ तो आज तक कोई वाकया नहीं हुआ। आप लोगों ने लाहौर में देखा होगा, मोर देन 90% जो रेस्क्यू 112 की बाइक में ये वाला नहीं लगा हुआ, दूसरा वाला लगा हुआ है। मैं तो फिर भी आपको ये वाला बता रहा हूँ। और उन्होंने पाकिस्तानी झंडे भी लगाए हुए हैं, और मैंने बड़े उन काफ़ी दफ़ा उनसे पूछा है, कहते हैं हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो लोग कहते हैं कि ये रॉड इंसिडेंट हुआ तो ये रॉड ही, हाँ वो एक अलग बात है कि अगर वो आप थोड़ा सा उसको ऐसे कर दो, वो मोटी रॉड और ऐसे कर दो एकदम बंदे के मुंह में ले आओ, तब वो हो सकता है कि बंदे के मुंह में एकदम वो तौबा इस्तगफार खुप जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि सर से ऊपर हो, ऐसे ऐसे हो, मैं ऐसी वाली बात कर रहा हूँ। अच्छा, कल मैं आपको बताऊँ दोस्तों, मेरे साथ ना एक बड़ा अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी। मेरे पास ना बात बैड लक ये हुई कि मेरे पास ना मोबाइल नहीं था। मैं कल, दोस्तों ज़रा मेरी बात गौर से सुनना, असर की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकला हूँ, तो अचानक ही ना मेरा दिल हुआ कि मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा ना रास्ता चेंज करके जाऊँ। तो मैं, यार प्यारे दोस्तों, आप सोच नहीं सकते, रास्ता चेंज करके मैं जैसे ही निकला हूँ ना तो रोड पे आया हूँ ना, तो एक अंकल थे, वो मुझे नज़र आए हैं। उन इस तरह का रोड नहीं था यार, वो जिस तरह एच नहीं होता, एच एच पर हाइपर, या एच पर आप क्या कह लें यार, हामिद, एच वाल इस तरह करके ना, वो इस तरह करके एच बना हुआ था, एच बना हुआ था। तो मैंने उस अंकल से पूछने लगे, मैंने सलाम किया, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया सलाम का। मैंने कहा ये आपने क्यों लगाया हुआ है, डोर से बचने के लिए? कहते हैं हाँ बिल्कुल। मैं उसकी शेप भी आपको बना के दिखाऊंगा। मैंने कहा, कह रहे हैं ये जब ये इमरान खान साहब ने इजाज़त का ड्रामा किया ना, इस तरह उन्होंने अल्फाज थे उनके, काश मेरे पास कैमरा होता, मोबाइल होता ना, या कोई मोबाइल होता ना, तो मैं आपको लाइव दिखाता। कहते हैं जब इसने ये तब्दीली आई है 2018 में, जब इसने ड्रामा किया है 3 दिन, मैंने कहा इजाज़त तो मिली नहीं। कहता है हाँ, कहते हैं हाँ मुझे बिल्कुल पता है कि इजाज़त नहीं मिली। जब इन्होंने ड्रामा किया तो उसके बाद मैं, गुड्डियाँ अचानक से उड़ने लग गई, तो मैं फिरोजपुर रोड जनरल हॉस्पिटल के आगे फ्लाई ओवर है कोई, उसके ऊपर जा रहा था, तो मुझे अचानक से डोर आई है। हाँ डोर मोटी थी, बिल्कुल डोर उन्होंने कहा कि मोटी थी। मैं कोई ये बारीक डोर या मोटी डोर कह रहे हैं, डोर मोटी थी, मांझा उसमें बड़ा तेज़ लगा हुआ था, अचानक मेरे गले में आई है। और फिर मैंने ना एकदम मेरा ना, मैंने ब्रेक लगाई है बाइक की, और मुझे एकदम ना मेरा खून निकलना शुरू हुआ है। और फिर मुझे, मैं बेहोश सा तरह होने लग गया हूँ, तो मुझे लोग ना जनरल हॉस्पिटल ले गए हैं। और जनरल हॉस्पिटल में 15 टांगे लगे हैं, 15 टांगे लगी हैं। और वो, और अल्लाह ताला ने ना मुझे ज़िंदगी बख्शी नहीं। कहते हैं वजह इसकी ये थी कि मैंने अक्लमंदी की है कि मैंने फ़ौरन, मुझे डोर नज़र, जैसी डोर
लगी है मुझे तो मैंने ब्रेक लगा दी है, और सामने ही हॉस्पिटल था तो मेरी ज़िंदगी बच गई। उन्होंने अपने गले के टांके भी दिखाए, वो काफ़ी हद तक हील अप ठीक हो चुके थे। कहते हैं उसके बाद जो है ना मैंने ये बाइक पे ना ये लगा लिया। मैं आपको अभी वो बना के भी दिखाऊंगा। मैंने कहा आप मुझे बताएं अंकल, ये काइट फ्लाइंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कहते हैं कि बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने कहा ये आप कह रहे हैं? कहते हैं हाँ। कहते हैं कि हुकूमत, मैंने फिर उनको बताया कि उन्होंने ख़ुद बता दिया यार, मैं आपको बता नहीं सकता कि अगर सड़कों के बीचों बीच और साइडों में ऊंची करके स्टील वायर लगा दी जाए तो डोर कभी नीचे नहीं गिरेगी। और साथ जो है फिर मैंने फिर उनको बताया कि अगर ये कौमी असम्बली और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये बाइक वाला जो है ये लाजमी करार दे दिया जाए तो ये कहते हैं हाँ बिल्कुल। आप उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि आपने बिल्कुल कह के काश हमारी बात समझ जाए कि जब पाबंदी लगी भी है 17 सालों से और उसके बावजूद भी इंसिडेंट हो रहे हैं, तो आप वो काम ही ऐसा करो कि जिससे अमवात हो ना, लोगों का जाने जाए ना, लोगों के नुकसान हो ना जानी। बहुत बड़ा मैं ना यार हैरान हूँ। हम काश मेरे पास कल कैमरा होता ना, मैं लाइव दिखाता और सारी दुनिया ये देखती, फेसबुक में भी देखती और वैसे लाइव भी देखती। बस मेरे पास कैम मोबाइल नहीं था। मैं बस वो असर की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकला हूँ, और बड़ी अल्लाह ताला ने ना, मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्रगुजार हूँ ना कि इतनी की इज़्ज़त दी है ना। काश वो अंकल मुझे दोबारा नज़र आ जाए। और बहुत ज़्यादा ना अल्लाह पाक ने ना, मैं अल्लाह ताला का ना बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का, सिद्दीक़ अकबर, जो तमाम खलीफा के सरदार हैं, और बाज़ुल अंबिया जो अगर मकाम है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो मकाम है जिसका ख़ुद अल्लाह पाक ने, अल्लाह के फ़रिश्तों ने, अल्लाह के नबी प्यारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ का कह के, अगर मेरे बाद और तमाम अम्बिया कराम के बाद अगर किसी का मकाम है ना सारी कायनात में, तो वो हैं सिद्दीक़ अकबर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका यौम सिद्दीक़ अकबर भी है। और उसके बाद अगर मकाम है तो हज़रत उमर फ़ारूक का मकाम है। इस तरह फिर हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली शेर खुदा, फिर इस तरह हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान जो हैं। इस तरह फिर वो बात अलग है। ये दोस्तों बात है यार, वो मैं दोस्तों बता नहीं सकता। इतनी कि मेरी कल इज़्ज़त हुई है ना, अंकल ने मेरी सारी बातें मानी, और उन्होंने, मैंने नहीं कहा कि ये अगर ये ऐसे लग जाए। उन्होंने ख़ुद कहा कि अगर सड़कों के बीचों बीच तारें लगा दी जाएं तो डोर कभी नीचे गिरेगी नहीं। जब डोर ही नीचे नहीं गिरेगी तो डोर फिरेगी कैसे? सड़कें उन्होंने खुद कहा कि खुली बड़ी हो गई हैं। और फिरोजपुर रोड, मैंने कहा कि ये 1989 में और 2000 में, 1988 और 89 में मेरी बात में उन्होंने एग्री की कि फिरोजपुर रोड खुली होना शुरू हुई, और ऐसी खुली हो गई है कि वहाँ वहाँ हो जाते हैं इंसिडेंट, अल्लाह ना करे। यार काश मेरे पास प्यारे दोस्तों कैमरा होता ना, तो मैं आपको दिखाता। आप लोग ना वाकई कहते हैं कि यार ये सारी बात है दोस्त। अच्छा ये आप आगे ना ये देखें, ये बात है, ये दोनों काम होने चाहिए। जब तक ये दोनों काम नहीं होंगे पतंगबाजी नहीं हो सेफ हो सकती। पतंगबाजी तो आप साइड में करो, लोगों की जानें नहीं सेव हो सकती। अगर आप सबकी काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वालों से कोई वाकफियत है या जानते हैं, या उनको फ़ोन करके बताएं, या उनसे अगर टाइम निकाल के मिल सकते हैं तो उनको बताएं कि ये वाला काम करवा भाई साहब, ये वाला, तब ये पतंगबाजी ओपन होगी और आपकी हर कोई सुनेगा। आप जो ये गप्पियाँ मारते हो ना कि 2 दिन दे दी जाए, बारीक डोर से नुकसान नहीं होगा, और फलान और ढंगीन और ये और वो, इसलिए आप लोगों की ना सुनवाई नहीं होती। आप लोगों को हर कोई रिजेक्ट कर देते हैं। और पैसा लगाओ, अच्छा वकील करो, यूनिटी बनाओ। आप लोगों में यूनिटी भी नहीं है। कोई कुछ लगा हुआ है, कोई कुछ लगा हुआ है, कोई सोया हुआ है, कोई जाने का किसी का दिल नहीं चाहता। इस वजह से भी ये ना, वो एक कहानी है ना, एक किसान और उसके बेटे, बचपन में आप लोगों ने सुनी होगी, द मैं ओल्ड मैन एंड हिज सन। जो किसान था उसके बेटे थे,
आपस में ना किसान काफ़ी बूढ़ा था, तो उसके बेटे ना आपस में लड़ते झगड़ते थे, यूनिटी नहीं थी उनमें। हर कोई ना उनका ना वो करता था, मजाक उड़ाता था। तो एक दफ़ा उस किसान ने जो है अपने बेटों को जमा किया मरने से पहले, और एक क्या कहते हैं यार उसको, पट्ठा, या मेरे जहन से निकल गया है, वो दिया, उस बांध के दिया, इकट्ठा करके दे दिए, और सबको कहे कि उसको ना मिल के तोड़ो, अलग अलग तोड़ो। सब ने मिल के कोशिश की यार, मगर वो अलग अलग टूटा नहीं गया, क्योंकि वो एक वो बन गया था। इसी तरह फिर उसने कहा कि इसको अलग अलग करके करो। अलग अलग जब उन्होंने करके किया उसको, पट्ठे को, यार क्या उसको था, मेरे जहन से निकल गया। तो वो आसानी बआसानी टूट गया। तो इस तरह उस बाप ने अपने बच्चों को, बेटों को वसीयत की कि अगर तो तुम एक होकर रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत जो है तुम्हें अलग नहीं कर सकती। यूनिटी इज़ पावर। और अगर तुम अलग एक यानी लड़ाई झगड़ा करोगे, अलग अलग रहोगे, तो हर कोई तुम्हारा ना तुम्हारी कमज़ोरियाँ समझेगा, और तुम्हें ना आसानी से तुम्हारा तुम्हारा ना फ़ायदा उठाएगा। ये सारी बात है दोस्तों। ये आप काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वालों को दें, फिर ये काम होगा। 8 तारीख को समात है, 8 फरवरी को। मीडिया को आगे बताएं। आप सिटी 42 में आ जाते हैं, चलो बात है, आप जियो में आएँ, ARY में आएँ, जो ब्रांडेड चैनल है पाकिस्तान के। दुनिया न्यूज़ में आएँ, दुनिया न्यूज़ के आगे प्रोटेस्ट करें। कैसे नहीं लोग आपका साथ देते हैं। आप ये आवाम को बताएं कि डोर जो फिरती है उसकी ये वजह है। अगर ये हल हो जाए तो कभी डोर फिरेगी नहीं। कैसे नहीं दुनिया आपका साथ देती। इस दुनिया में अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग हैं, तो अच्छे लोग भी हैं, बेवकूफ़ लोग हैं तो पढ़े लिखे लोग भी हैं, अक्लमंद लोग भी हैं। ये मेरी सारी बात थी। जी देखिए ज़रा, खूबसूरत फेस्टिवल है ये मैंने आपको बताना था। चलें दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखना, अगर कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। और गाइड फ्लाइंग एसोसिएशन वालों को ना मैं भी कोशिश दोबारा करता हूँ, आप लोग भी करें। बताएं कि भाई ये बातें बताओ आप कोर्ट को। मैं अगेन दिखा देता हूँ जिन्होंने अभी नया नया ज्वाइन किया है। ये जब तक ये हल नहीं बताएंगे, ना तो गले कटना बंद होंगे। अल्लाह ना करे कोई हादसा हो, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। मगर और कोर्ट, मीडिया, गवर्नमेंट, पब्लिक कोई भी आपकी नहीं सुनेगा। आपको टिश्यू पेपर की तरह ना एक डस्टबिन में आपको फेंक देगा। जब तक ये दोनों सड़कों पर तारें और मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड या गले पर कॉलर। इमरान खान साहब जो हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, आप कोरोना एस ओ पीज़ तो बड़ा करती हैं, तो आप ये वाला काम अगर आप कर दें, जिससे करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलेगा, पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्डअप होगी, पाकिस्तानी करेंसी जो है, पाकिस्तानी रुपीज़, वो बाय होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, डॉलर वीक होगा, सारी दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जाएगा। सारी दुनिया से जो टूरिस्ट हैं, मेहमान हैं, वो पाकिस्तान आएंगे। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का फ़ायदा होगा सिर्फ 2 दिन की बसंत से। और जो बाकी रेगुलर काइट फ्लाइंग है, वो तो अभी मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। जो एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अभी सिर्फ 2 दिन की बसंत करवाई जाए तो अरबों रुपए का फ़ायदा होगा, इनकम आएगी। मगर शर्त यह है कि आप ये वाला काम आप सबसे पहले करें, आवाम को अवेयरनेस दें, साथ साथ कि फायरिंग ना करो,
और जो कि बिल्कुल रुक सकती है अगर हमारी पुलिस कोऑपरेट करे। फायरिंग जो है, मैं अगेन बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बसंत में रुक सकती है। और बच्चों का अवेयरनेस दें। आप जो स्कूलों में और कॉलेजों में बच्चों को, स्टूडेंट्स को अवेयरनेस दे रहे हैं पतंगबाजी ना करो, आप अगर उसकी जगह ये कह देंगे काइट फ्लाइंग करो, बिल्कुल करो, मगर उस ख़तरनाक छतों में ना करो जहाँ, जिन छतों की ऊंची छतें और उनकी बनियां ना हों, या वापडा की जो तारे लोगों की घरों की छतों के ऊपर से मौत का सामान गुजर रहा है, मौत, उस वहाँ पतंगबाजी ना करो। और साथ गवर्नमेंट और वापडा से भी अपील है कि अपनी जो तारें हैं आप लोगों की घरों के आगे से हटाएं और उन पर कवर लगाएं। अब तो ऐसी ऐसी तारें आ गई हैं कि ऐसी स्टील वायर, आयरन वायर की ज़रूरत ही नहीं है। मोटी आप तार केबल गुजारो, उसमें हर किस्म का करंट, कॉपर वाली हर किस्म का करंट पास ऑन होगा, और करंट तो कभी किसी को लगेगा ही नहीं, चाहे जितने मर्जी चिमेड़ू उड़ जाएं। चिमेड़ू वैसे भी नहीं उड़ने चाहिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, या कोई और किसी का पाइप लग जाए या किसी का हाथ लग जाए, मगर आपका कभी जानी नुकसान नहीं होगा। और सड़कों पर भी बच्चों को आप अवेयरनेस दें कि काइट फ्लाइंग ना करो और पकड़ो ना। अव्वल तो जब ये तारे अगर लग जाएंगी ना सड़कों पर, एक्स नुमा या पैरेलल या जिगजैग, तो वो बच्चों को भी, बच्चे लूट ही नहीं सकेंगे। वो बहुत कम चांस होगा, 100 में से जस्ट 5%। 5% भी बहुत ज़्यादा है कि कोई सड़क में गुड्डा या पतंग आ जाए। इस तरह ये 4-5 बातें हैं। और परिंदों का ख्याल रखें। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि पाकिस्तान में परिंदों को बहुत ही, शायद ही ऐसा कोई केस आ जाए जिसमें परिंदों को डोर फिरती हो। हाँ, इंडिया में इस तरह के बहुत केस होती हैं कि परिंदों को डोर फिर रही है और लग रही है, मगर शुक्र अल्लाह ताला का कि पाकिस्तान में इस तरह के केस नहीं होते। ये 4-5 बातें हैं। और जो लोग, हाँ, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं पतंगबाजी के ख़िलाफ़ कि ये काफिरों का खेल है, ये यहूदियों की लॉबी है, ये फ़लान है, ढमकीन है, उनके ख़िलाफ़ भी एक कानून पास किया जाए। फिर अगर ये पतंगबाजी ही आपको नज़र आ रहा है सारा कुछ, तो फिर आप हर चीज़ बैन करो। क्रिकेट में तो आप लोग बड़े उछल उछल के कमेंट्रियाँ करती हैं और लाइव देखते हो। क्या क्रिकेट कायदे आज़म या इलामा इकबाल या किसी अल्लाह के वली ने ईजाद की थी? और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें फिर बैन करो। फेसबुक बैन कर दो, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, सारा कुछ बैन कर दो फिर। और ये जो टिकटॉक में आजकल हो रहा है, टिकटॉक की वजह से कितनी जानें जा रही हैं, ये किसी को नज़र नहीं आ रहा। चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे दोस्तों। फिर कभी मुलाकात होगी। या लाइक कमेंट शेयर कर दें इसको। अब वो मतलब मैंने काम जाना है, फिर असर की नमाज़ पढ़नी है। फिर वो आज मिलाद भी है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जो तमाम खलीफा कराम के सरदार हैं, उनका सिद्दीक़ अकबर है, 22 जमाती उल सानी है। आप भी एक दफ़ा उनके लिए अलम शरीफ और 3 बार सूरह इखलास और अव्वल आखिर बार दुरूद पाक पढ़ दें। उनको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तमाम अंबिया कराम, सहाबा कराम, औलिया कराम, बुज़ुर्ग, जिसमें अल्लाह के नेक बंदे कायद आज़म इल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, लियाकत अली ख़ान, फ़ातिमा जिन्ना कायद आज़म की सिस्टर, जितने भी हैं और जितने भी अब तक मुसलमान फ़ौत हो गए हैं आपके रिश्तेदारों में से, अजीज़ों में से, दोस्तों में से, हमसायों में से, यानी आई मीन टू से डैट हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितने भी मुसलमान फ़ौत हो गए हैं, ईमान की हालत में शहीद हो गए, तमाम मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। दुआ कर दें, क्या पता किसकी कब कौन सी दुआ कबूल हो जाए। अपने मुल्क के लिए दुआ करें और अपने वालिदैन का हुक्म मानें, बड़ों का हुक्म मानें, रिश्तेदारों से प्यार करें, बच्चों से प्यार करें, और बेज़ुबान जानवरों पर रहम करें। उनको भी दाना पानी डाल दिया करें। बहुत ज़्यादा पौधे लगाएं, दरख्त में, पौधों में भी जान होती है। पौधे भी आपकी गवाही देंगे क़यामत वाले दिन। क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक जो हैं वो इंसानों के साथ जानवरों को भी ज़ुबानें लग जाएंगी, और पौधे भी गवाही देंगे कि इस बंदे ने फ़लाँ वक्त में मुझे पानी दिया था, फ़लाँ वक्त में मेरी गोडी की थी, मेरा ख्याल रखा था, लिहाजा मेरी
ये रिक्वेस्ट है कि इससे ना इसकी बख्शिश कीजिए। क्या पता किसी की छोटी सी नेकी जो है वो आपको जन्नतुल फिरदौस, जन्नत में और जन्नत के आला मकाम जन्नतुल फिरदौस में ले जाए। ये सारी बात है। एक छोटे से वाक़या के साथ मैं वाइंड अप करता हूँ। एक औरत थी, वो बड़ी बदकार और आवारा औरत थी, यानी जना जिस्म फरोश करती थी, फरोश औरत थी। तो वो कहीं से आ रही थी, तो एक बड़ी शदीद गर्मी थी, तो रास्ते रास्ते में उसको एक प्यासा कुत्ता नज़र आया जो प्यास से ना मरने ही वाला था, बिलख रहा था। तो उस औरत ने अपने कपड़े से और बहुत जगह आता है जूते में ले ना उसको पहले तो छाँव में किया उस कुत्ते को और पानी पिलाया, और कुत्ता बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ अरसे के बाद उस औरत की यानी वो मर गई, अल्लाह को प्यारी हो गई और वह जन्नत में और जन्नत की आला तरीन मकाम जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह पाक ने ना उसको मकाम दिया। इसी तरह एक औरत थी, बड़ी वो ना शरीफ औरत थी। उसने एक काम किया किया कि बिल्ली को ना बांध के रख दिया और ना उसको खाने को दिया, ना उस पानी पानी को दिया, और वो बिल्ली बेचारी ना भूखी प्यासी मर गई। और जब वो कुछ अरसे के बाद वो औरत भी मर गई, और जब वो औरत मरी तो अल्लाह पाक ने कहा कि इसको ना दोज़ख का सबसे ही भयानक मकाम है, वहाँ पे इस औरत को ना फेंका जाए और हमेशा वो औरत जो है ना वो दोज़ख में रहेगी। ये बात है और ये सारी बात है। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।